ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, वर्षा ऋतु अपने चरम पर है। बारिश खूब अच्छी हो रही है। अभी आपको आसपास दिखाऊं, ये देखिए प्रकृति ने सब कुछ नहला दिया है। ठीक है। और ऐसे माहौल में भजिए खाने का मजा कुछ और होता है, पकोड़े खाने का मजा कुछ और होता है। तो आज हम पकोड़े बनाने जा रहे हैं। और मित्रों, पकोड़े बनाने की मैंने शुरुआत कर दी थी, लेकिन बाद में सोचा कि भाई पता नहीं दोबारा मैं पकोड़े बनाऊं नहीं बनाऊं, चलो इस पर वीडियो भी बना लिया जाए, इसलिए कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया था। तो चलिए हम पकोड़े कैसे बनाएंगे हम वो देखते हैं। और मित्रों, बहुत सिंपल तरीके से मैं पकोड़े बनाती हूँ। मेरी मिर्च बिल्कुल मैंने बंद कर रखी है, पर तला हुआ थोड़ा खा रही हूँ क्योंकि मौसम की मांग है, तो खा लेना चाहिए, ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम अब शुरुआत करते हैं पकोड़े कैसे बनाने हैं हमें। मित्रों, बहुत सरल तरीका है। गैस थोड़ा चालू कर देती हूँ ताकि तेल गर्म होता रहे। कढ़ाई में तेल पड़ चुका है, अब इसको गर्म ही करना है। और अब मुझे जो करना है वो मैं साथ में करती जाती हूँ, आपको साथ में दिखाती जाऊंगी ताकि आपको पता चले मैं क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक बर्तन में बेसन घोलना है। अब मेरा क्या है ना, थोड़े से पकोड़े बनाने होते हैं, ज्यादा तो खाने नहीं होते हैं। तो मैं प्याज के पकोड़े खाने वाली हूँ, इसलिए मैं मेरे बेसन में जब आप देखेंगे ना, इसमें मैंने जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मैं चना और चने की दाल दोनों पिसवाती हूँ। मैं अकेले चने की दाल नहीं पिसवाती, इसलिए मेरा बेसन आपको थोड़ा काला सा लगेगा। थोड़ा मैं दरदरा भी पिसवाती हूँ, एकदम बारीक नहीं पिसवाती हूँ। वैसे कई बार तो चने की दाल लेकर वो उसको भिगाकर भी मैं पकोड़े बनाती हूँ, मुझे वो भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन क्यों? क्योंकि वात रोग होते हैं ना, तो अजवाइन वात रोगों के लिए अच्छी होती है। अजवाइन मैंने डाल दी इसमें। और अजवाइन के वैसे पत्ते भी लोग डालते हैं, पर मेरे पास वो नहीं है, तो इसलिए मैं वो नहीं डाल रही, मैं ये डाल रही हूँ। अच्छा, पहले मेरे घर में थी, अब बोला ना जब से मेरी तबीयत खराब हुई थी उस समय थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब इसमें हल्का सा पानी बाद में डालूंगी, पहले इसमें मुझे प्याज डालनी, क्योंकि क्या है ना, मैं वो वैसे तो बना नहीं पाऊंगी जैसे आप लोग बनाते हो स्लाइस काट के और वो करके। मेरा तो कुछ अलग ही तरीका बन जाएगा, क्योंकि हाथ में लगा नहीं सकती। पकोड़े बनाने में हाथ लगाऊंगी तो मेरे हाथ में गड़बड़ है, इसलिए मैं क्या करूंगी, इसको प्याज को थोड़ा ठीक से थोड़ा बारीक काटूंगी और थोड़ा उसका हल्का रस निकल आए इस तरह से मैं काटूंगी इसको। ये देखिए। और मैं बनाऊंगी चटनी। चटनी कैसे बनाऊंगी, उसके लिए नारियल भी है, पुदीना है, टमाटर है, और क्या कहते हैं इसको, हरा धनिया सूखा हुआ है। हरा धनिया सूखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है। तो मैं एक एक काम करती जाऊं। और मित्रों, साथ में मैं आपको बताऊंगी कि भाई हमें और चीजें, क्योंकि मेरे पास प्रश्न पिछले बार आए हैं कि आप घर में क्या क्या काम करते हो। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं गृहिणी रह चुकी हूँ, तो मेरे पास किसी ने 2-3 दर्शकों ने प्रश्न किए हैं कि आप घर में क्या क्या काम करते हो। जैसा कि आपने कहा हमारे घर में काम वाली नहीं आती है, तो आप क्या क्या काम करते हो। मित्रों, मेरे घर में मैं सब काम करती हूँ। जिसे कहते हैं ना, एक महिला को जितने भी काम कोई महिला कर सकती है, मैं सब करती हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं तो, एक मिनट इसको, अरे राम, ज्यादा कर दिया लगता है मैंने। और ज्यादा मोटे भी है तो कैसे कटेगा बेचारा, उसकी भी तो अपनी लिमिट है ना। हाँ, थोड़ा छोटा है, लिमिट है उसकी तो भाई, कोई बात नहीं, थोड़े कम कर देते टुकड़े, उसके बाद में इसको खींचती हूँ तो खींचेगा। हाँ, क्या है ना, कहाँ अटक गया है भाई, तू समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। अब कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ 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 हाँ, टुकड़े जरा ज्यादा बड़े हैं ना मेरे। आप लोगों को पता होगा कितने छोटे करते, मैं बहुत कम करते हैं। बोला ना, कभी कभी तो मैं ये चीजें 2-4 दिन या ज्यादा दिन में यूज नहीं कर पाती हूँ, इसलिए थोड़ा यूज होता है मेरा। अब इसमें थोड़े टुकड़े डाल के, क्योंकि हाथ की समस्या होती है, इसलिए बाकी तो इन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े। कोई बात नहीं, 2-4 टुकड़े अब डालती रहूंगी तो हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से मुझे बहुत चीजों के आइडिया नहीं होते, क्योंकि हम तो बस कई बार कहते हैं ना कि मैं तो सबसे कम इंटरेस्टेड, मेरा काम जो था ना वो रसोई बनाना था। क्योंकि मेरा बेटा छोटा था तो भोजन करता नहीं था, तो मुझे क्या है, लग जाना। हाँ, मेरा बेटा छोटा था तो भोजन करता नहीं था, और मेरे पति के शौक ऐसे थे कि घर में वो सिर्फ दाल चावल खाया करते थे, तो मुझे ज्यादा खाना बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्योंकि वो बाहर चिकन मटन खा के आते थे, तो उनको घर में खाली दाल चावल अच्छा लगता था, और मुझे पता नहीं था वो चिकन मटन खा के आते हैं। मुझे लगा ठीक है भाई, अच्छी बात है, अच्छा आदमी है भाई, सादा भोजन खाता है। लेकिन जब पता चला, मैं कहा तुम क्यों सादा भोजन खाते थे, मुझे पता चला। पर कहते ना कि कुछ चीजें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। अब हाँ, अब ये मेरा पूरी प्याज पड़ गई है। अब मैं इसको, हाँ, ये तब तक ये गर्म भी हो जाए ना, क्योंकि मुझे धुआं निकालने जैसा कि आप जानते हैं अच्छा नहीं लगता है। हाँ,
चलिए ये हो गया। अब प्याज हो गया तैयार। अब वैसे मैं पहले तो जब पहले बनाती थी ना तो मैं बड़े बड़े टुकड़े काटती थी, लंबे लंबे। अब वो नहीं कर पाती, इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। और मुझे चाहिए कि चम्मच, कि चम्मच बिना तो मैं चला नहीं पाऊंगी, हाथ से मुझे काम करना नहीं होता है। इसलिए मेरे भोजन में बहुत सारी अलग चीजें होती है क्योंकि मैं हाथ से काम नहीं कर पाती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। वो मेरे लिए समस्या होती है, इसलिए मैं ऐसे काम करती हूँ। अब ये एक्चुअली मैं पहले जब बनाती थी ना, वो लंबे लंबे वो वैसे आधे आधे प्याज काट के उसके बाद उसमें थोड़ा सा उसको हाथ से मसल के उसमें बेसन मिला दो। उसमें पानी नहीं मिलाना पड़ता, फिर उसमें सीधा बेसन मिलाने से ही काम हो जाता है। जैसे इसमें भी पानी बहुत कम मिलाना पड़ेगा क्योंकि प्याज ने अपना रस काफी छोड़ दिया है, पिसी नहीं है। पर हाँ, अब मेरी आंखों में भी झड़प लग रही है। ये प्याज थोड़ी तीखी होती है तो आंखों में झड़प देती है। अब ये वैसे तो इसको करके थोड़ी देर रख देना चाहिए। वैसे प्रॉब्लम बात तो वो होती है ताकि ये जल्दी छूट जाए। इसमें नमक नहीं डाला है, नमक डालूंगी तो पानी और छूट जाएगा। नमक वैसे प्याज के साथ डाल देती तो ज्यादा अच्छा रहता, जो मैंने नहीं डाला है तो उसमें मिक्स हो जाता। कोई बात नहीं, ऐसे डाल लेंगे हम। अब आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी इसमें तीखा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मित्रों मुझे तीखा खाने को बिल्कुल मना किया गया है। क्योंकि तीखा जो है ना, वात और क्या कहते हैं उसको, कफ, वात और पित्त दोनों को बढ़ाता है। कफ को शमन करता है पर वात और पित्त दोनों को बढ़ाता है। और मेरा वात और पित्त दोनों ही गड़बड़ है, इसलिए मैं वात को शमन करने के लिए ये क्या कहते हैं, तेल तो खा सकते हैं लेकिन मिर्ची तो वात और पित्त दोनों को ही बढ़ाती है। इसलिए मिर्ची मैंने करीब करीब बंद ही कर रखी है ताकि वो प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो। ये क्या होता है ना मित्रों, मेरा एक तरीका है कि अच्छे से जीवन जियो। क्योंकि यदि हम जीभ का चटाका लेने जाते हैं तो स्वास्थ्य का चटाका ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए मैं उस चीज में चलती हूँ। चलिए अब ये करीब करीब मैंने मिक्स तो कर दिया है, पर इसमें हल्की सी मुझे लगता है हल्दी भी डालनी चाहिए मुझे, ताकि इसका रंग अच्छा लगे, क्योंकि इसका रंग उतना अच्छा भी नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ा कालापन मेरे बेसन ने पकड़ लिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है चना होता है। मैं ऐसे पिसवाती हूँ, जैसे दो भाग चना रहेगा तो एक भाग उसमें चने की दाल रहती है। बस मैं ऐसे जैसे करीब 1 किलो पिसवाया था मैंने, तो थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देती हूँ ताकि ये रंग पकड़ जाए। और बाकी इसमें तो कुछ नहीं डालना है। हाँ, अजवाइन डाल दी है, बाकी कुछ नहीं डालना, बाकी इसको ऊपर रख देती हूँ। जो चीज जरूरत नहीं होती उसको ज्यादा नीचे रखने का मतलब नहीं है, भीड़ भी नीचे बढ़ जाती है। अब ये कढ़ाई देख सकते हैं आप, गर्म हो गया है तेल मेरा। तो अब मैं इसमें धीरे धीरे पकौड़े डालना शुरू करूंगी ताकि वो बनने लग जाए। मित्रों कहा ना मैंने, हाँ अभी बात मेरी अधूरी रह गई है कि मैंने घर का काम में क्या क्या करती थी। मित्रों मैं आपको बता दूं, घर में मैं अपने कामों में, जिसमें कहते हैं घर के सारे काम जैसे झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन होते कॉमन चीज है, उसके अलावा मैं अपने कपड़े हमेशा खुद सिलती थी, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता था। मेरी माँ भी बचपन में मेरे सिलाई करती थी, तो मुझे उनको देख के ही सिलाई मैंने सीख ली थी। मुझे उसके लिए कहीं से सिलाई अलग से सीखने जाना नहीं पड़ा था, आपको बता दूं। और उसके अलावा मित्रों मेरे घर में जितनी भी सिलाई है, जैसी भी सिलाई है, मतलब पर्दे सिलना और जो भी बनाना, वो सब मैं खुद करती थी। क्योंकि क्या है ना कि मुझे कोई चीज रेडीमेड लेना वो जमता नहीं था। जमता क्यों नहीं था? क्योंकि जब हमें कोई चीज करनी आती है ना, तो हमें कुछ चीजें बाहर की नहीं अच्छी लगती। अब मुझे लगता है इसको थोड़ी देर मुझे रख देना चाहिए, वरना ये बहुत वैसे हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा बंद करना पड़ेगा। गलती कर दी मैंने, जल्दी तेज कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि धीमी गैस पे भी वो थोड़ा जल्दी हो गया। अब इसको मुझे क्या है ना, इसको थोड़ा मिक्स कर लूं और आपसे बात करती जाऊं। अब क्योंकि इतने तो भजिया मेरे लिए बहुत हो गया। आलू काटूंगी तो एक आलू काटूंगी तो इतना बड़ा आलू है, छोटा आलू नहीं मिला इस बार मेरे को। और क्या है ना, भजिए में बड़े आलू अच्छे लगते, छोटे नहीं अच्छे लगते। तो कभी आलू के पकौड़े, मौसम रहा साथ दिया तो कभी अलग से आपको बना के दिखाऊंगी। पर आज तो आलू के ककड़ी के, हमारे एक भाभी थी, वो आलू ककड़ी टमाटर और बैंगन ना जाने किस किस के पकौड़े बनाती थी, लौकी, हर चीज के पकौड़े बना दिया करती। तो कभी कभी उनकी बहुत याद आती है। विनोदनी भाभी, यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो ये आपके बारे में मैं कह रही हूँ। हमारे यहाँ सूरत में एक भाभी रहती थी, हमारे घर के ऊपर वाले मंजिल में। तो हम क्रिप्को में रहा करते थे। सूरत में क्रिप्को करके एक यूरिया प्लांट है, आप अच्छे से सुना होगा, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। उसमें मेरे पापा जॉब करते थे। हमारे ऊपर एक सिन्हा जी रहते थे, उनकी श्रीमती जी थी विनोदनी सिन्हा, मेरी बहुत अच्छी मित्र कहो, भाभी कहो, वो मेरी पहली भाभी एक्चुअली।
हाँ, तो अब हम वापस से कहीं विषय भटक गया था भजिए में, तो वापस अपने विषय पे आते हैं। तो मित्रों, मेरे लिए हमेशा क्या रहा है कि मैंने अपने घर का हर काम खुद ही किया है, और इसको अब मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें और थोड़ा पानी डालूं ऐसा लग रहा है, क्योंकि तोड़ते नहीं बन रहा था, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। वैसे तो बोला ना, अभी इसको मैं हाथ से करूँ ना तो प्याज इतना पानी छोड़ देगा ना कि अच्छे से वो पानी हो जाएगा। वही मैं हाथ लगा नहीं सकती, क्योंकि आज ये उंगलियां मेरी यहाँ से ठीक हो रही, पर यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आज ऐसा लगा थोड़ा खुजली हो रही थी सुबह, तो लगाऊंगी हाँ तो खुजली बढ़ जाएगी, इसलिए वो चीजें नहीं कर सकती मैं। कहा ना, हमें अपनी लिमिटेशंस के साथ जीना होता है और अच्छे से जीना होता है। तो भाई मैं भी अपनी लिमिटेशंस के साथ एक मस्ती का जीवन जीती हूँ, क्योंकि मुझे मस्ती करना अच्छा लगता है। तो मैं मस्त ना मस्ती में, आग लगे बस्ती में, हमारा वो जीवन चलता है। चलिए, बाहर तो बारिश हो रही है, इसलिए कहा ना भजिए खाने में मजा आएगा, इसलिए भजिए बना रही हूँ। चलिए, अब ये मैं इसमें तोड़ लेती हूँ छोटे छोटे, क्योंकि मेरे मंगोड़े पकोड़े सब एक जैसे ही टूटते हैं, क्योंकि चम्मच से तोड़ने पड़ते हैं तो ऐसे हो जाता है। अब आलू के भी भजिए इस दिन बनाऊं तो क्या मुझे वो गोल तो काट के बना नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो हाथ लगाना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे ऐसे ही वो भी बनाने पड़ेंगे, इसलिए ऐसे वो उतना मजा नहीं देते हैं। हाँ, तो जब मैं छोटी थी ना मित्रों, मेरे घर में मेरी माँ काम करती थी, मेरे घर में कभी काम वाली मैंने देखी नहीं, तो मुझे वही आदत अपने लिए भी पड़ गई। अब चटनी भी साथ में तैयार कर दूं, ताकि आपको भी साथ में दिखा दूं। क्या है ना कि कहा ना, काम करते करते बात करनी है, तो काम ऐसे ही होता है। ये पुदीना ले लिया मैंने, और चटनी में मन तो कर रहा है कि मिर्ची डाल दूं, क्योंकि मिर्ची थोड़ी घर में रखी हुई है। मैंने करीब 15-20 दिन से मिर्ची खाना बिल्कुल बंद किया। ये खोपरा है, नारियल है, अब इसको थोड़ा छोटा करके डालूं, ताकि बाबा घर साफ रहता है, इसलिए मुझे, और मेरे घर में कोई और आता नहीं है मेरे अलावा, इसलिए मुझे कुछ लगता नहीं कि भाई नीचे गिरा उठा लिया, मैं ना उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं लगती मेरे को। चलिए, अब ये हो गया। तो हाँ, अब मैं क्या बता रही थी आपको कि जो काम करने की आदत है ना, मैंने अपनी माँ को बचपन से काम करते देखा था, तो बस उन्हीं के तरीके से मुझे काम करना आता है। और वो मतलब जैसे मैं देखती थी उनको काम करते करते सब चीजें, एक काम साथ 2-3 चीजें निपटा लेती थी, तो मुझे भी वही आदत पड़ गई है कि भाई हाँ कैसे, अरे राम, मैं बाथरूम का दरवाजा बंद करने भूल गई, तो हवा आ रही है, बारिश हो रही तो हवा बहुत जोर से आती है, तो दरवाजा बेचारा मेरा पिट रहा है, बोलता तुमने मुझे खुला क्यों छोड़ दिया। अब ये भी साथ में हो रहा है, ये भी साथ में हो रहा है, और ये चलता रहेगा काम मेरा। अब ये ज्यादा फूल नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको ज्यादा मैश नहीं किया है, इसको थोड़ा और मिला दूं ताकि ये फूल सके थोड़े से। चलिए, क्या है ना, पकौड़े थोड़े फूलने चाहिए, और सोडा मैं डालती नहीं हूँ। सोडा डालना, वैसे इसको घंटे भर रख दो ना तो फूल जाता है, पर घंटे भर में पानी बहुत ज्यादा छोड़ जाएगा, तो वो वैसा काम नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको रख नहीं रही हूँ। अब कल मेरा विचार है, क्योंकि कढ़ाई मैंने एक बार चढ़ा ली, तो कल मैं दही बड़े बनाने का विचार कर रही हूँ, और हो सकता है कल दही बड़े का वीडियो बन जाए, पर हाँ आपको मिलने में थोड़ा समय लगेगा। ये 2 वीडियो लगातार बन जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई में तेल पड़ा है ना, तो मैं इसको 2 बार से ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, फिर इसलिए मैं तेल ज्यादा नहीं डालती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई में मैंने कितना सा तेल डाला हुआ, ये देखिए, क्योंकि अकेले के लिए ज्यादा तेल डालो तो फिर वो फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा बार गर्म हुआ मतलब वो फिर रिफाइंड तेल का भी बात हो जाता है, इसलिए हम वो चीज करते नहीं है। अब थोड़ी सी गैस हल्की सी तेज कर दूं ताकि काम जल्दी हो जाए, वरना क्योंकि मेरा काम मैंने कहा ना जैसा कि स्टीम गैस पे अच्छे से होता है, तेज कर दो तो वो जल जाती हैं चीजें, और एक दिन टिक्कर जल गया था, आपके सामने हुआ था। इसमें नमक डाल दूं, नमक डालना है काला वाला, ये रहा काला नमक। अरे राम, तुम इतना पिटोगे। एक्चुअली क्या है ना, मुझे अकेले रहती हूँ ना, तो मैं हर चीज से बात कर लेती हूँ, मेरी हर चीज से बात करने की आदत है। मैं दरवाजे से ही बात कर लेती हूँ और खिड़की से ही बात कर लेती हूँ। मेरी गाड़ी का नाम मैंने निर्मल रखा हुआ है, क्योंकि वो भी मेरी बड़ी प्यारी है, उसको घर से बोल के तो बराबर स्टार्ट होती है। अब मैं जरा चटनी पीती हूँ। अब इसमें थोड़ा पानी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो खाना है ना वो सब सूखा सूखा सा है, तो फिर पानी चाहिए इसमें, चटनी थोड़ी सी लिक्विड चाहिए, क्योंकि चटनी भरपूर चाहिए मेरे को, थोड़ी बहुत चटनी से काम नहीं चलता है। तो प्याज वाले से भी ले लूंगी तो कोई दिक्कत तो है नहीं, खाने तो पीना तो मुझे ही है। ये देखिए पानी पड़ गया। अब इसको वापस से आप देख सकते हैं, मैंने चटनी में विशेष कुछ नहीं डाला, धनिया डालना बाकी रह गया है। हाँ, अब इसमें मैं धनिया भी डाल दूं, क्योंकि धनिया मिक्स होना चाहिए ठीक से, क्योंकि धनिया सूखा हुआ है पर हरा है दोनों चीजें विपरीत है, पर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा सूखा हरा धनिया है मेरा, आपको दिखाऊंगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा।
पहले मिल जाना चाहिए क्योंकि मैंने उसको यूज बहुत दिनों से किया नहीं है। बोतल कहाँ रखी उसकी वो मुझे याद नहीं है। चलिए ये एक बार के तो टूट गए। अब हाँ, अब इसमें हम दोबारा डाल दें ताकि ये हो जाए। ये अच्छा, मैंने एक बात और बतानी है आपको कि काम सीखना तो मुश्किल काम नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जैसा कि बस आप ऑब्जर्वेशन करते रहिए। और मित्रों मैंने सारे काम वैसे ही सीखे हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, मैं सिलाई सीखने कभी स्पेशल कहीं नहीं गई, पर मैं अच्छे से सिलाई कर लेती हूँ। मतलब अपने कपड़े तो सिल लेती हूँ, जरूरत पड़े तो। हाँ, कभी वो आगे कोर्स किया नहीं तो शायद फैशन डिजाइनिंग भी कर लेती हूँ, कोई बड़ा विषय नहीं था। पर मुझे उसके बारे में कुछ लगा नहीं। धनिया मिलेगी कहाँ, है कि नहीं है मिल गई ढूंढना पड़ता है। ये है धनिया मित्रों, ये हरा धनिया। मैंने इसको सुखा के, इसमें मैंने क्या किया था, नरम थी तो मैंने उसमें लकड़ी वगैरह जो होती है ना, उसकी जड़ वगैरह सब साथ में पीसी है, इसलिए इसका रंग ऐसा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो क्या होता है ना, हमारे गुरुजी हैं वो धनिया की कोई चीज बर्बाद नहीं करते, वो कोई भी सब्जी की कोई चीज बर्बाद नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई नरम है तो उसको डाल दो, कड़क है तो बिल्कुल मत डालो, क्योंकि कड़क चबाई नहीं चबेगा, पर नरम है तो उसको डाल दो। क्योंकि नरम डालने से क्या होता है ना कि उसमें जो कहते हैं ना कि वो पूरा पोषक तत्व उसके साथ में ही होता है, इसलिए जड़ के साथ खाना चाहिए। बोलते हैं पंचांग बोलते हैं उसको। हाँ, पंचांग खा रहे हो जिसमें तिथि वगैरह देखा जाता वो नहीं होता है। मैं एक दिन दरवाजा बंद करके आती हूँ तो पिटता रहेगा बेचारा। और वहां गई तो एक चीज और याद आ गई कि मैंने एक चीज उसमें और डालनी रह गई है, जो डालनी जरूरी है। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, बारिश का मौसम है तो जल्दी से पेट साफ नहीं होने की समस्या बन जाती है। इसलिए इन दिनों में करीब करीब रोज एलोवेरा किसी ना किसी रूप में खा रही हूँ, ताकि मेरा पेट नॉर्मल बना रहे, वो साफ बना रहे। तो मुझे इसको इसमें डाल देना। हाँ, ये मैंने काट के रखा हुआ था, देखिए पीला पीला हो गया है, निकल आया है, तो इसको मैं साइड पे कर दूं ताकि एलोवेरा की चटनी, इस चटनी में मैं एलोवेरा को भी डाल सकूं। आप देखेंगे मैं बड़ी आराम से, क्योंकि क्या है ना, लोगों ने मेरे से प्रश्न किया एलोवेरा कड़वा नहीं कर देता है। बिल्कुल नहीं, आप बनाइए खाइए, पता चलेगा कि कड़वा कुछ नहीं होता है। ये देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा बारीक काट के डाल दूंगी ताकि अच्छे से पिस जावे, क्योंकि पिसना जरूरी है इसका। हम चटनी में डाल रहे हैं ना, तो पिसना जरूरी है। अब इसमें हल्का सा, इसमें मैंने खट्टे के नाम पे थोड़ा टमाटर तो डाला, पर अब ये डालने जैसा नहीं, इसको हटा देती हूँ। क्या है ना, एलोवेरा मुझे खरीद के नहीं लाना पड़ता है, मेरे घर में अच्छा खासा एलोवेरा है तो मुझे उससे दिक्कत नहीं होती है। अब थोड़ी सी मैंने गैस तेज कर रखी थी, ये देखिए ये भी हो गया दूसरा काम। आप देख सकते हैं कि मेरा काम कितनी सरलता से होता है और कितनी आसानी से होता है। कोई मेरी हाड़मारी नहीं होती है और चीजें खराब भी नहीं होती है, बड़ा इजीली काम हो जाता है। और ऐसा भी नहीं कि मैं सारी चीजें यहाँ समेट कर आके रखती हूँ और उसके बाद खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं काम करती हूँ, मैं ऐसा भी नहीं करती हूँ। अब एलोवेरा भूल गई थी तो नहीं आता तो नहीं आता, पर हाँ याद आ गया, वहां गई तो उतने में दिख गया। तो चलिए आगे अगला तोड़ दूं, फिर काम पूरा करूंगी मैं। तो मित्रों, यदि आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं तो आप सारी चीजें तैयार करके भी चीजें भूल जाएंगे। और कि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा रहा है ना, यदि क्योंकि किसी को जब आप काम करते देखते हैं, इसमें एक बार में और हो जाएगा। आप नॉर्मली यदि कोई घर बड़ा हो तो इतने तो भजिए एक बार में निकालेंगे, इससे ज्यादा भी निकालेंगे, क्योंकि बड़ी कढ़ाई चढ़ाते हैं। अब मेरे लिए तो मुझे ने कहा ना अकेले के लिए करना है, तो फिर हमारी कढ़ाई छोटी होती है, इसलिए हमारा काम ऐसे होता है। अब इसको मैं, और इसमें क्या डालूं, थोड़ा सा मीठा कर दूं, क्योंकि खट्टे के नाम पे थोड़े से टमाटर डाले हैं, शायद नींबू और डालना पड़े इसमें, क्योंकि खट्टा नहीं हो तो मजा नहीं देता है। इसमें थोड़ा सा, हाँ मुझे किसी ने कहा है आप चीनी के लिए प्लास्टिक का बर्तन मत इस्तेमाल करिए। मैं बदलने की सोचती हूँ, पर मेरे अंदर एक दूसरी समस्या चले, क्या नहीं, मेरा सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। अब ये गड़बड़ी ये लगती है कि कांच उसमें स्टील में रख नहीं सकते, स्टील में थोड़ा सा जंग पकड़ जाता है गन्ने की रस के प्रभाव के कारण। चीनी जंग नहीं पकड़ाता, ये जंग पकड़ा लेता है, इसलिए मुझे संभालना पड़ता है। तो स्टील में रख नहीं सकती हूँ, और कांच में रखने में डर लगता है, क्योंकि कभी कभी हाथ चिकने होते हैं तो हाथ से सरक न जाए, तो डर वो लगता है। तो इसलिए, अरे राम थोड़ी तेज करो, क्योंकि ज्यादा धीमी है तो होगा नहीं ठीक से। चलिए अब मैं वापस चटनी पीस लूं, क्योंकि चटनी का अब सामान पूरा पड़ गया है। अब इसको थोड़ा ढंग से पीस लेती हूँ।
एक्चुअली अक्सर लोग जो पकोड़े हैं ना सॉस के साथ खाते हैं। मित्रों यदि आप चटनी बनाना चाहें, क्योंकि मेरे बाहर जाने की स्थिति नहीं थी, बारिश बहुत हो रही है और आसपास कुछ मिल नहीं रहा है अभी, तो लंबा जाना पड़ेगा, गाड़ी लेके निकलूं, और वो कहते हैं ना कि अभी थोड़ा बारिश है तो निकलने का मन कम करता है, इसलिए घर में जो रखा हुआ था मैंने उसी से चटनी बना के सब चीजें तैयार कर दी हैं। और आपको बता दूं ये चटनी जो है, आप एक बार जानिए, थोड़ी लिक्विड होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। आप इसमें नहीं निकालो, इसमें खाने में मजा नहीं आएगा, कुछ चीजें कांच में ही अच्छी लगती है। मैं कांच में, हाँ ये रही, नहीं छोटी वाली ठीक है। कि मेरी चटनी जो है ना सब्जी की तरह यूज होने वाली है, जैसा कि मैंने कहा लिक्विड भी होना चाहिए, तो ये थोड़ी सी लिक्विड है। अब बाकी अभी मैं इसमें छोड़ रही हूँ। ये चटनी तैयार होगी फर्स्ट क्लास बनके। अब इसको मैं टेस्ट तो भोग लगाने के बाद करूंगी, तो अभी तो टेस्ट में कर नहीं सकती, बनाते बनाते खाना नहीं चाहिए, टेस्ट करना नहीं चाहिए, उसकी परंपरा हमारे यहाँ नहीं होती है। पर हाँ थोड़ी सी स्मेल ले सकते हैं, तो पुदीने की वजह से इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है। और अब मैं जरा भोग लगा लूं, क्योंकि कहा ना हमारे यहाँ एक बात है, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यदि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एक काम करना चाहिए कि हम अपने भगवान के सामने जो चीज भोग लगा सकते हैं वो हमें खाना चाहिए, बाकी नहीं खाना चाहिए। ऐसा एक सीधा सा नियम बन जाता है। तो मित्रों मैं भोजन जो करती हूँ ना, एक सात्विक भोजन होता है, ये राजसिक भोजन है एक्चुअली, ये तामसिक तो नहीं है कि ये राजसिक भोजन है। और राजसिक भोजन हम फिर भी खा सकते हैं, पर तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में क्या क्या आता है, जैसे बासी चीजें हैं, और उसके अलावा चिकन मटन, बहुत मसालेदार चीजें, तीखी तली हुई चीजें, तली हुई तो ये भी है, पर ये उतना आप देख सकते हैं मिर्ची नाम की चीज मैंने इसमें छुआई भी नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग कहते हैं भजिए मतलब तीखे तो होने चाहिए। अब भाई ऐसा किसने कहा, किस ग्रंथ में लिखा है कि पकौड़े तीखे होने ही चाहिए। और ये देखिए, ये मैंने अंतिम पकौड़ा भी तोड़ दिया है और ये मेरा डोंगा साफ हो गया है। अब इसको मैं पूरा साफ कर दूं, इस तरह से ये निचोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है, आप देख सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मेरे लिए काम ज्यादा ना बढ़े, ये बर्तन अभी धुल के साफ, मैं इनको मानती नहीं हूँ, बस ये देखिए चम्मच धुल गई, ये दूसरी चम्मच धुल गई, और ये डोंगा भी साफ। कितनी देर लगी, अभी तो कढ़ाई में बदलने की नौबत नहीं आई और ये सब साफ हो गया है। तो मित्रों यदि आप इस तरह काम करते हैं, और मैं आपको दिखा दूं, ये चीजें जो पड़ी है ना, बस ये पानी डाला, क्योंकि इनमें सब में यदि आप साबुन लगाने जाओगे ना तो समय ज्यादा लगता है और ये चीजें हाथों में घिसती हैं। अब ये देख सकते हैं कि साफ हो गया है। हाँ, जिस दिन इसमें चिकना कुछ करती हूँ ना, जिस दिन लगा चिकना हो गया उस दिन साबुन से धो देती हूँ। ये देखो कुछ है, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल है। और इसका चक्कू भी थोड़ा लूं ताकि ये भी साफ हो जाए। अब ये मुझे निकालना है, अभी मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि ये भी खाली मैं कर सकूं। हाँ, पर भी क्या है ना, हाँ चलिए, मेरे हाथ गीले है ना, तो पानी हाथ के सारे कड़छी से वहां जा रहा था। चलिए अब मैं वापस इसमें बाकी जो बची चटनी है, अब चम्मच तो मुझे चाहिए कि हाथ में थोड़ा ली, क्योंकि चलिए ये चटनी निकल गई। अब चटनी में थोड़ी मैंने कटोरी छोटी ले ली है मेरी आदत है, मैं बड़े बर्तनों को यूज बहुत कम करती हूँ, मुझे छोटे बर्तन यूज करने ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसमें हल्का सा पानी डाल के उसको भी हम इसी में डाल देंगे, क्योंकि खाने पीने की चीज बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बड़े कहते हैं, और मैं बड़ों की बात मानती हूँ, सारी बात नहीं मानती हूँ, पर हाँ जो मानने जैसी सारी मानती हूँ। चलिए ये मेरी चटनी तैयार हो गई है, ये मैंने खाने के लिए निकाली है। ये भी वैसे खत्म तो हो जाएगी, पर हाँ अभी पहले ये खत्म होगी। तो ये मेरे पकोड़े बन गए हैं, गैस बंद कर दी है मैंने, सारे पकोड़े बन गए हैं। अभी थोड़े ज्यादा भी बन गए हैं तो कोई बात नहीं, हमारी छत पे कौवे आते हैं तो मैं कौवों को कभी कभी थोड़ा खिला देती हूँ। और पकोड़े कौवे बहुत मस्ती से खाते, क्योंकि वो बेसन की जो सेव है ना वो बड़े अच्छे से खाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मेरी थाली में पकोड़े और मेरी थाली में चटनी तैयार है। वो गरम लग गया ना, इसलिए आवाज मेरी बदल गई। ये देखिए फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। और आप समझ सकते हैं मुझे करने में कितनी देर लगी है। आपका वीडियो बना है करीब 24 मिनट का, और 24 मिनट में मैंने खाली पहले प्याज छिल के रखी थी। आप समझ सकते हैं प्याज छिलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और उसके बाद मैंने, अरे दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं मेरे घर के, क्योंकि क्या है ना, वो बारिश हो रही, हवा चलती है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैंने सोचा था
भोग लगाती हूँ वो भी आपको दिखा दूं, पर दरवाजा बंद है, पर इसको खोलती हूँ। और घर में अंधेरा है क्योंकि पूरे कमरे में मैं नहीं हूं ना, तो लाइट सारी बंद है। और उस कमरे की रसोई की लाइट बंद नहीं की है, रसोई की लाइट बंद कर दूं। मुझे ना लाइट फालतू में जले ना बड़ा गंदा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीज यूज करते हैं उसको हम भरपूर यूज करें, तो उसके अलावा हमें फालतू कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए। चलिए अब मैं ये ले लूं, और ये मेरे देवस्थान है जहाँ मेरी पूजा होती है। यहाँ मैं थोड़ी जगह बना दूं, पूरी जगह होनी चाहिए ना। ये देखिए अब, हाँ यहाँ पे ये मैंने रख, क्योंकि किसी ने कहा था आप सीधा भोजन करते, मैं कहा नहीं, भोग लगाती हूँ पहले। और इसमें तुलसी दल है, तुलसी की पत्तियां हैं, उसको डाल के और आचमन करके हम भोग लगाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे रखा है। मैं कैमरा यहाँ रख देती हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये मैंने, ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं है, मंत्र वगैरह ज्यादा मुझे आते नहीं है, तो मैं बस थोड़ा सा ये करके आचमन करके जल को, हाँ कभी कभी मुंह में छोड़ लेती हूँ। अरे राम, हाँ गड़बड़ कर रहा है। 3 बार आचमन किया जाता है। वो क्या है ना, कुछ चीजें परंपरा से हम कर लेते हैं, कुछ चीजें पता होती है, कुछ चीजें हम परंपरा से कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें परंपराओं का थोड़ा बहुत निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि वो जरूरी होता है हमारे लिए, हमारे मन की संतुष्टि के लिए। तो चलिए, आज का भोजन बन गया, पकौड़े बन गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और आप लोगों ने कई बार पूछा कि भी मेरी वीडियोस की तैयारी कैसी होती है, तो ये देखिए यहाँ जो पड़ा है ना सारा सामान, ये मेरी स्टडी और ये सब यहाँ चलता रहता है। ये मेरा पूरा कमरा, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा टेबल है जहाँ अक्सर मैं, ये जो है ना, ये मेरा इस तरह से कैमरे का कई बार स्टैंड बन जाता है। ये दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है शायद, लाइट बंद है तो कैसे दिखेगा। हाँ लाइट चालू करें तो दिखेगा। हाँ ये देखिए, ये अब क्या क्या लगे कैमरे का स्टैंड बन जाता है। इस पे मेरा मोबाइल कई बार रख जाता है, और कैमरा मेरा यहाँ रखा हुआ है दूसरा। ये इसलिए इस तरह जो चीजें हैं, तो कभी कभी ऐसी चीजें आपको दिखाती रहूंगी ताकि आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाए, सब हो जाए। चलिए, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में सभी संपर्क सूत्र दिए हैं, दूसरे चैनल का भी सूत्र दिया है। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न करें तो स्वास्थ्य रक्षा पर करिए, उत्तर आपको जल्दी मिलेगा। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।